हम लोग क्लास 11 का सब्जेक्ट मैथ पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 6 का अध्ययन किए थे। इस वीडियो में प्रश्नावली 7.1 त्रिभुजों में सर्वांग क्षमता के बारे में त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे इसमें रेखाखंडों में सर्वांग क्षमता, कोणों में सर्वांग क्षमता, त्रिभुजों में सर्वांग क्षमता। अब यहाँ देखिए रेखाखंडों में सर्वांग क्षमता मतलब क्या है। सर्वांगक्षम का मतलब होता है बराबर, यानी AB रेखाखंड CD रेखाखंड दोनों रेखाखंड यदि एक दूसरे के ऊपर रखा जाए, दोनों एक दूसरे को ढक लेते हैं तो AB सर्वांगक्षम CD। और ये देखिएगा ये आपका सर्वांगक्षम का चिन्ह है। कोणों की सर्वांग क्षमता, कोण ABC DEF दो कोण हैं, दोनों कोण जो है एक दूसरे को यदि ढक लेते हैं, यानी B पर E, A पर D और C पर F हो जाए तो ABC सर्वांगक्षम DEF। अब देखिए त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता कि मतलब यदि दूसरा त्रिभुज पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को ढक लेता है, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के सर्वांगक्षम हैं। सर्वांगक्षम का मतलब ये जैसे मान लीजिए यही रेखाखंड कर लिए हैं, AB रेखाखंड 5 सेंटीमीटर है तो CD भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि है तो दोनों एक दूसरे के सर्वांगक्षम होंगे। मान लीजिए ये कोण 40 अंश है तो ये कोण 40 अंश होना चाहिए, तब ये एक दूसरे के सर्वांगक्षम होंगे। अब देखिए इसके बाद त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, यानी अगले हम लोग प्रश्नावली में इसमें जो है जितने भी नियम हैं यस सब नियम के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। देखिए इसमें पहला सवाल दिया है इस प्रश्नावली में, निम्न कथनों को पूरा कीजिए। दो रेखाखंड सर्वांगक्षम होते हैं यदि, देखिएगा दो रेखाखंड सर्वांगक्षम होते हैं यदि दोनों की लंबाई क्या है, समान है। फिर दिया है दो सर्वांगक्षम कोणों में से एक की माप 70 है तो दूसरे की माप, दो सर्वांगक्षम पहले बोल दिया है सर्वांगक्षम कोणों में एक की माप 70 है तो दूसरा भी क्या होगा 70 अंश होगा। फिर तीसरा दिया है C, जब हम कोण A बराबर कोण B लिखते हैं तो हमारा वास्तव में अर्थ होता है M कोण A बराबर M कोण B। अब देखिए दूसरा दिया है निम्नलिखित वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांगक्षम आकारों के कोई दो उदाहरण दीजिए। कोई भी दो उदाहरण दे देंगे, जैसे मान लीजिए ये भी लिख सकते हैं कक्षा 7 के दो विद्यार्थी, कक्षा 7 के मैथ के दो बच्चों के मैथ के पुस्तक, चाहे मतलब कोई भी दो सर्वांगक्षम चीज़ों के बारे में हम बता सकते हैं। इसको आपको खुद बताना है, दो उदाहरण देना है। तीसरा देखिए दिया है यदि सुमेलन ABCFED के अंतर्गत त्रिभुज ABC सर्वांगक्षम FED दो त्रिभुजों के सभी संगत सर्वांगक्षम भाग को लिखिए। ध्यान दीजिएगा दिया है त्रिभुज ABC सर्वांगक्षम, त्रिभुज ABC सर्वांगक्षम, त्रिभुज FED, यानी दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगक्षम हैं, तो इसके सर्वांगक्षम भागों को लिखना है। अब देखिए ABC के सर्वांगक्षम FED है, ध्यान से सुनिएगा, तो AB का संगत भाग क्या होगा FE, यानी AB यदि 5 है तो FE भी 5 होना चाहिए। तो AB के सर्वांगक्षम FE, AC के संगत भाग AC के FD, BC के देखिए BC के ED, और कोण A का संगत क्या होगा कोण F, कोण B का कोण E, कोण C का कोण D। देखिए इनके सर्वांगक्षम संगत भागों को हम लोगों ने लिख दिया। अब चौथा सवाल दिया है यदि DEF सर्वांगक्षम BCA, यानी DEF सर्वांगक्षम BCA, यानी दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगक्षम हैं, तो त्रिभुज BCA के उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हो। अब देखिएगा कोण E
कोण ई के संगत क्या होगा, कोण सी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सर्वांक्षर में पहले हो दिया है। ई एफ के सर्वांक्षर सी ए, ई एफ के सर्वांक्षर सी ए। अब देखिए कोण एफ के सर्वांक्षर, यानी कोण एफ के संगत कोण एफ की संगत कोण ए, डी एफ की संगत बी ए, डी एफ की संगत बी ए। इस तरह से दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांक्षर हैं, तो उनके संगत जो भी भुजा है, जो भी कोण है उसको लिख लेते हैं। कोण ई के संगत एफ, कोण ई एफ, भुजा ई एफ की संगत सी ए, कोण एफ के संगत कोण ए, डी एफ की संगत बी ए। इस तरह से यह प्रश्नावली 7.1 कंप्लीट हुआ। दूसरे वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.2 का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ नियम है, प्रतिबंध है, उसके बारे में जान लेते हैं। यस यस है सर्वांक्षता प्रतिबंध, यस ए यस सर्वांक्षता प्रतिबंध, ए यस ए, आर एच एस। देखिए यस 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 क्या होता है, जैसे साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा। यदि दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, यानी एक भुजा दूसरी भुजा के बराबर, तो तीसरी, इस तरह से यानी उसके दो त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के यदि बराबर है, तो वहाँ यस 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 प्रतिबंध होगा, यानी भुजा भुजा भुजा। यस ए यस भुजा साइड एंगल साइड, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, भुजा कोण भुजा। यानी यदि किसी भी त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण के बराबर है, तो ये यस यस सर्वांक्षता प्रतिबंध होगा। ए यस ए सर्वांक्षता प्रतिबंध, इसका मतलब क्या है, एंगल साइड मतलब कोण भुजा कोण। यदि किसी भी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर है, तो वहाँ क्या होगा, ए एस ए सर्वांक्षता प्रतिबंध। आर एच एस, इसका मतलब ये है उस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होना चाहिए, यानी उस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो, बाकी दो भुजा दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण 90 अंश के बराबर हो, आर एच एस सर्वांक्षता प्रतिबंध होगा। देखिएगा पहला सवाल, निम्न में आप कौन से सर्वांक्षम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे। जैसे नियम हम लोग सुने हैं उसी आधार पे यहाँ सिर्फ नियम के बारे में लिखना है। ये नियम, जैसे पहला सवाल दिया है, ध्यान से देखिएगा, एक ही सवाल बताया जाएगा, बाकी सब आपको हल करना है। दिया है ए सी बराबर डी एफ, चित्र भी बना दिया, ए सी बराबर डी एफ, ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर डी ई, और बी सी बराबर ई एफ, तो बी सी बराबर क्या है, ई एफ। यानी दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर हैं। तो यहाँ नियम होगा यस यस यस, यहाँ लिखेंगे हम यस 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 सर्वांक्षता, या तो ऐसे लिखेंगे यस 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 नियम। इसी तरह से इसमें और भाग, जैसे दूसरा बी दिया है इतना बराबर इतना, तो इसमें दो भुजा और एक कोण बराबर है, तो यस ये यस। इस तरह से आप लोग बाकी सी डी देख के हल कर लेंगे। दूसरा देखे दिया है, आप त्रिभुज ए आर टी सर्वांक्षम त्रिभुज पी ई एन दर्शाना चाहते हैं। ए आर टी और पी ई एन दर्शाना चाहते हैं। यदि आप यस यस सर्वांक्षमता का प्रतिबंध का प्रयोग करें तो आपको दर्शाने की आवश्यकता है। मतलब क्या है, ये त्रिभुज दोनों एक दूसरे के सर्वांक्षम हम दर्शाना चाहते हैं। तो दिया है पहला सवाल, यदि इसमें यस 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 नियम, यानी भुजा 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 वाला नियम यदि इसमें लागू किया जाता है, तो क्या ए आर बराबर क्या होगा, पी ई, ए आर बराबर पी ई, और आर टी बराबर ई एन, और देखिएगा ए टी बराबर पी एन, ए टी बराबर पी एन। यस यस नियम यदि दर्शाना चाहते हैं तो फिर भी देखिए, यदि आप यह दिया गया है कि कोण टी बराबर कोण एन, यानी कोण टी बराबर कोण क्या है, एन है, और आपको
यस एस प्रतिबंध का प्रयोग करना है तो आपको आवश्यकता होगी, यानी यस एस का प्रतिबंध का मतलब एक कोण बराबर है, एक कोण बराबर है, ये दे दिया है, तो यानी आर टी बराबर का क्या होगा, तो दो भुजा बराबर होगी, आर टी बराबर ई एन और पी एन बराबर, देखिए पी एन बराबर ए टी। फिर देखिए सी में दिया है, यदि यह दिया गया है कि ए टी बराबर पी एन, ए टी बराबर पी एन और आपको ए एस ए प्रतिबंध का प्रयोग करना है तो आपको आवश्यकता होगी ए एस ए प्रतिबंध का प्रयोग करना है, मतलब दो कोण और एक भुजा बराबर हो। ए टी बराबर पी एन है, ए टी बराबर पी एन दे दिया है, मतलब क्या है कि एक जो है आपका भुजा बराबर दे दिया है और दो कोण ए एस ए सर्वांग क्षमता प्रतिबंध का प्रयोग करना है। देखिए पहला दिया है सी, तो त्रिभुज आर ए टी, तो कोण आर ए टी यानी ये कोण के बराबर क्या होगा, ये कोण, क्योंकि इसमें ये दे दिया है कि ये प्रतिबंध का प्रयोग करना है तो दो कोण हमें बराबर दिखाना होगा, तो आर ए टी बराबर ई पी एन, ई पी एन, ए टी आर बराबर क्या होगा, पी एन ई, ये कोण के बराबर ये कोण। ध्यान दीजिएगा यदि इसको पहले लिखेंगे तो यहाँ भी इसे पहले लिखेंगे, इसे बाद में, जो बीच में है उसको बीच में, ए टी आर पी एन ई। अब देखिएगा तीसरा दिया है, आपको त्रिभुज ए एम पी सर्वांगसम त्रिभुज ए एम क्यू दर्शाना है। निम्न चरणों में रिक्त स्थानों को भरिए। चित्र दिया है बगल में और दिया है पी एम बराबर क्यू एम, तो चित्र को देखिएगा बुक में, पी एम बराबर क्यू एम, कारण बताना है, तो क्या है दिया है, क्योंकि चित्र के माध्यम से देखिए चित्र में बना हुआ है, दोनों बराबर दिया हुआ है तो लिखेंगे दिया है। कोण पी एम ए बराबर कोण क्यू एम ए, तो दोनों ही बराबर क्या है दिया है। इस तरह से आपको रिक्त स्थानों को भरना है, कारण बताना है। चौथा देखिए त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 30 अंश, कोण बी बराबर 40 अंश और कोण सी बराबर 110 अंश। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी बराबर 30 अंश, कोण क्यू बराबर 40 अंश, कोण आर बराबर 110 अंश। एक विद्यार्थी कहता है कि ए सर्वांग क्षमता प्रतिबंध में त्रिभुज ए बी सी सर्वांग पी क्यू आर, क्या यह कथन सत्य है, क्यों क्यों नहीं, यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसके तीनों कोण बराबर हैं तो तीनों भुजा भी बराबर हो। पांचवा लिख दिया है, आकृति में दो त्रिभुज ए आर टी और ओ डब्ल्यू एन सर्वांगसम है। देखिए ए आर टी और ओ डब्ल्यू एन सर्वांगसम, ये आपके बुक में चित्र दिया है सर्वांगसम, जिनके संगत भागों को अंकित किया गया है। हम लिख सकते हैं त्रिभुज आर ए टी, त्रिभुज आर ए टी बराबर क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज आर ए टी उसके आगे सर्वांगसम, ये देखिएगा सर्वांगसम का चिन्ह, त्रिभुज आर ए टी सर्वांगसम त्रिभुज डब्ल्यू ओ एन। अब देखिएगा छठा सवाल, कथनों को पूरा कीजिए। चित्र आपके बुक में भी दिया है, देखिए यहाँ बोर्ड पे भी दिया है, ये चित्र बनाया हुआ देखिए बी सी ए सर्वांगसम, यहाँ देखिएगा चित्र में इस त्रिभुज बी बी ए और बी ए सी, इसमें इस भुजा के बराबर ये भुजा, इस कोण के बराबर ये कोण, इस कोण के बराबर ये कोण दे दिया है, तो त्रिभुज बी सी ए सर्वांगसम, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, किसके सर्वांगसम होगा, तो बी टी ए, त्रिभुज बी टी ए सर्वांगसम। अब देखिए ये चित्र देखिए, इस चित्र में इसके बराबर ये, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, त्रिभुज क्यू आर एस, क्यू आर एस सर्वांगसम त्रिभुज टी पी क्यू। इसी तरह से सातवां सवाल है, एक वर्गांकीय शीट पर ए बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों को इस प्रकार बनाइए कि त्रिभुज सर्वांगसम हो, त्रिभुज सर्वांगसम न हो। एक वर्गांकीय शीट पर बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों को इस प्रकार बनाइए,
कि त्रिभुज सर्वांगसम हो, यानी इस तरह से चित्र बनाना है कि वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम और दूसरा त्रिभुज सर्वांगसम न हो। आप उनके परिमाप के बारे में क्या कह सकते हैं? देखिए, इन दोनों का चित्र आपको अपने खुद से बनाना है। पहला क्या बनाना है? ऐसा त्रिभुज कि दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम हो, और दूसरा बनाना है कि दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम न हो। इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। 8वां देखिए, आकृति में एक सर्वांगसम भागों का एक अतिरिक्त युग्म बताइए जिससे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी की ओर सर्वांगसम हो जाए। आपने किस प्रतिबंध का प्रयोग किया? देखिएगा, यह है ए बी सी और पी क्यू आर। इसमें देखिएगा ये दिया है कि पूछा है कि त्रिभुज ए बी सी और पी की ओर सर्वांगसम हो जाए, एक अतिरिक्त युग्म बताइए। जैसे यहाँ देखिए, इस कोण के बराबर ये कोण दिया है, ये 90 अंश है, ये 90 अंश है, तो यहाँ दो कोण बराबर दिख रहे हैं आपको इस त्रिभुज में। ये एक भुजा बराबर हो जाए तो हम कह देंगे ये सर्वांगसम का प्रतिबंध। तो यहाँ क्या है? BC बराबर QR, BC बराबर QR, ये कौन सा प्रतिबंध है? ASA सर्वांगसम का प्रतिबंध। अब देखिए 9वां दिया है, चर्चा कीजिए कि क्यों त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज FED। तो आप इसको दर्शा देंगे कि इसमें AB बराबर, इसमें दिया है BC बराबर DE और कोण A बराबर कोण F और कोण B बराबर कोण E। अतः ये कौन सा नियम है? ASA नियम है। अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम FED। किसी भी त्रिभुज में सर्वांगसम होने के लिए किसी दो भुजा और एक कोण, तीनों भुजा बराबर होने चाहिए और दो कोण एक भुजा का बराबर होना निश्चित है। यदि बराबर है तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। इस तरह से ये त्रिभुजों की सर्वांगसमता प्रश्नावली कंप्लीट हुआ और इसके बाद हम राशियों की तुलना प्रश्नावली आपके बारे में पढ़ेंगे।